नमस्कार, मेरा नाम जय सोनी है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। दिवाली छठ पर बिहार को लेकर यात्रा करने वाले सूरत से लाखों प्रवासियों को हर साल एक ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को बड़ी लंबी लंबी कतार में रहकर भेड़ बकरी यानी कि जानवरों की तरह अपनी 30 घंटे से 35 घंटे तक की यात्रा तय करनी पड़ती है। आपको हम बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। ये कई सालों से यही तकलीफ यहाँ पर रहने वाले लाखों जो अप्रवासी भारतीय है, जो कि अन्य प्रांतों से गुजरात में आकर अपना नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनको ये यातना भुगतनी पड़ती है। कई बार तमाम नेताओं से इस बात को लेकर के जो है ज्ञापन भी दिए गए। कई बार लोगों को ये यातनाएं कम करने की गुजारिशें भी की गई, कई आंदोलन भी हुए, लेकिन अब तक इसका कोई हल देखने को नहीं मिला है। न केवल विपक्ष बल्कि पक्ष के नेताओं ने भी ये बहुत प्रयास किए कि ये जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये जो समस्या है उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। हर साल दिवाली, छठ जैसे त्योहारों पर यहाँ पर रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों को ये यातनाएं सहन करनी पड़ती है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से सूरत से इस समय जो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के अंदर जाने वाले जो सामान्य वर्ग के तबके के लोग हैं, उनको इतनी बुरी यातना सहन करके अपनी यात्रा करनी पड़ रही है, जो देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखा रहे हैं, वो दृश्य ऐसे है कि हजारों की संख्या में लाइन बंद लोग वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तो पहुँचते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर मुश्किल से कुछ ही लोग चढ़ पाते हैं। मतलब कि किस्मत वाला होगा वो ही ट्रेन पकड़ पाएगा। और अगर यहाँ पर पिछले साल में भगदड़ भी मच गई थी, कई यात्री घायल भी हो गए थे। मतलब ये कि इतनी भयंकर स्थिति रहती है कि डिब्बों के अंदर जानवरों की तरह लोग अपनी यात्रा करने के लिए मजबूर है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या जो राजकीय नेता है, उनको ये बात का अंदाज़ा बिल्कुल है कि किस तरह से ये यात्रा पूरी की जाती है, लेकिन उसका हल निकालने में कोई भी समर्थ नज़र नहीं आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसमें दोष किसका है, कोशिश की गई है तो कितनी की गई है, और अगर कोशिश करने के बावजूद भी इसका हल नहीं निकल रहा है, इन सारी बातों का हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बिहार विकास परिषद के अध्यक्ष धर्मेश सिंह, जो कि कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से भी जुड़े हैं, प्रवासियों के सबसे पुराने संगठन जो है बिहार विकास परिषद, उसके अध्यक्ष भी है, और दुर्गा पूजा, छठ जैसे त्योहारों पर आज की पीढ़ी को जो पुरानी जो व्यवस्था है, पुरानी जो हमारी परंपरा है, उससे अवगत कराने का प्रयास वो करते हैं। और बिहार की जो खुशबू है वो सूरत और अन्य जो इलाके हैं उस इलाकों में भी वो फैलाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेश जी। और आप जिस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं अपना संगठन के माध्यम से, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ में ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो कि बिहार के जो भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता है और छात्र समय से राजनीति के अंदर सक्रिय है। मुख्य धारा की राजनीति से भी वो जुड़े हैं। विपक्षी नेताओं पर आक्रामक रहने वाले डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो कि जमीनी नेता माने जाते हैं। फिलहाल वो दानापुर से भाजपा की टिकट पर इस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और साथ ही श्रेष्ठ भारत अभियान के लिए वो सूरत के भी प्रभारी थे और उन्होंने कई दौरे सूरत सहित इस पूरे इलाके में किए हैं
और लगातार जो बिहार से और उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं उनसे उनके जो है बैठकें भी हुई है और कई लोगों ने उनसे भी इस समस्या का निराकरण लाने के लिए जो है बात की है और उन्होंने प्रयास भी किया है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस साल कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम धर्मेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कई सालों से संगठन के द्वारा जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों से यहाँ पर आके अपना व्यवसाय रोजगार जो नौकरी करने वाले जो प्रवासी लोग हैं उनका संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका सबसे उठना बैठना मिलना जुलना रहता है। किस प्रकार की समस्याओं से जो है इस समय खास करके त्योहारों के समय लोगों को जूझना पड़ता है और इससे क्या क्या विपत्तियां जो है वो सहते हैं लोग? सर्वप्रथम आप सभी राष्ट्रीय चैनल के जितने भी एडिटर हैं और संपादक हैं उनको खूब खूब अभिनंदन। आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया बेहतरीन हुई है सूरत में और राष्ट्रीय समाचार बहुत आगे बढ़े उसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी सर, मैं सूरत में जो बिहार विकास परिषद है 1994 से कार्यरत है और जितने भी सूरत में प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए कार्य करती है ये बिहार विकास परिषद। और जो बिहार की धार्मिक सभ्यता है, संस्कृति है और गुजरात की जो धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता है उसको एक सूत्र में बांधने की काम कर रही है। सर, जो आपकी ओर से ट्रेन की समस्या की जो बोली गई है सर, जो आपने प्रश्न किया है सर, बहुत बड़ी कठिन समस्या है हमारे बिहार प्रवासियों के लिए सर। सर, आज नवसारी से लेके सूरत, अंकलेश्वर, ब्यारा तक के लोग सभी सूरत के ट्रेनों पे, सूरत से जो ट्रेन संचालित होती है उस पर निर्भर करते हैं। जिस जनसंख्या के हिसाब से ट्रेन बहुत ही कम दी गई है। आपको बताऊं, जो 1994 में एक भी ट्रेन नहीं थी सूरत से, लेकिन यही एनडीए की सरकार थी जिस समय, उस समय के सरकार में रामविलास पासवान जी रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने प्रथम ट्रेन सूरत भागलपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन दिए थे। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उतनी ट्रेन जो संख्या के हिसाब से समाज को नहीं दिया गया। फिर जब एनडीए की सरकार आई, आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल साहब जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, और उससे पहले श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश रेलवे राज्य मंत्री रह चुकी है, उन सभी के पास हमने बिहार विकास परिषद के द्वारा बहुत सारा पत्र दिया और उनसे मिला और बिहार की समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सुने और ट्रेन की समस्या की समाधान भी की गई है। ऐसी नहीं है जो कि उन्होंने बिल्कुल नकारात्मक जवाब दिए और नकार दिए हमें। इन्हीं के सरकार में हमें बरौनी अहमदाबाद ट्रेन मिली है जो प्रतिदिन सूरत से जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में 2015 में उधना दानापुर एक्सप्रेस दी गई थी सर, जिसमें उस समय के वर्तमान जो रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, उन्होंने हम लोगों से कमिटमेंट किए थे, जो अभी साप्ताहिक दे रहा हूं, जब उधना से भुसावल तक दोहरीकरण हो जाएगी रेलवे लाइन की और पाटलिपुत्रा से सोनपुर जोड़ने वाली ब्रिज तैयार हो जाएगी, तो इसको हम प्रतिदिन जयनगर तक करेंगे। सर, अभी 10 साल बीत गए इस वादा का। हमने कई बार प्रयास किया, कई बार पत्र लिखा। आज के वर्तमान जो रेलवे के केंद्रीय मंत्री हैं
श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी कई बार पत्र लिखा हूं, यहाँ की समस्याएं के बारे में अवगत कराया हूं, क्योंकि सूरत के आसपास 7 से 8 लाख बिहार प्रवासी बिहारवासी रहते हैं सर। अब उनके लिए सिर्फ 3 लगता ट्रेन है है सर। हाँ। उनके लिए सर जो सिर्फ रेगुलर बेसिस पे एक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है जो प्रतिदिन जाती है, और एक बरौनी अहमदाबाद जो प्रतिदिन जाती है। आप ही जरा सोचे सर, जो 7 से 8 लाख जहां पे प्रवासी बिहारी रहते हैं और उनके आवागमन की सुविधा के लिए सिर्फ 2 ट्रेन हो, तो क्या पोजीशन होगी ट्रेन की सर। बिल्कुल धर्मेश जी, सर आपकी हमेशा बात हम समझ सकते हैं। और हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी बिहार से ही है और वहाँ पर जी एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। कई प्रवास उन्होंने सूरत के और इस इलाके के किए हैं और उनको भी ये समस्या से अवगत कराया गया है। उन्होंने काफ़ी प्रयास उन्होंने भी किए हैं, न केवल जी स्थानीय जी सांसद और मिनिस्टर तक, बाकी रेलवे मिनिस्टर तक भी उन्होंने प्रयास किए हैं। और उनको क्या जानकारी है इस समस्या के बारे में, हम उन्हीं से भी जान लेते हैं। शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपने जैसे अभी धर्मेश जी बता रहे थे, बहुत ही विकट समस्या है और हजारों लोग रोजाना इस समय जो है बिहार और यूपी की तरफ यात्रा करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, लेकिन उनको बड़े ही कष्ट के साथ अपनी यात्रा जो है करनी पड़ रही है। आप वहाँ बिहार से ही बीजेपी के ही एक टिकट पर आप अभी चुनाव भी लड़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपके मत क्षेत्र से भी लोग यहाँ से वहाँ जाके आपको वोटिंग करने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन शायद इसी ट्रेन की समस्या के कारण वो वहाँ पर ना पहुँच पाए और आपको शायद इसका नुकसान भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? जी नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार के पूरे आपकी समूह को हम बधाई देते हैं। आपने बहुत एक अच्छा प्रयास शुरू किया है सूरत से, क्योंकि मेरे सामने ही ये चर्चा हुई थी, मैं आपके कार्यालय में गया भी था। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम बहुत तत्परता से सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो निश्चित रूप से काफी मजबूती मिलेगी देश को और प्रधानमंत्री जी को, और सारी समस्याओं का निराकरण होगा। जी बिल्कुल। तो अभी मैं लगातार सूरत में पार्टी के निर्देश पर एक भारत श्रेष्ठ भारत संपर्क अभियान, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके तहत मुझे सूरत का प्रभारी संयोजक बनाया गया था और लगातार मैंने कई एक बैठकें की। प्रत्येक दिन रात के 8 बजे 9 बजे तक दर्जनों बैठकें करता था और लगता है कि 50-60 बैठकें छोटी और बड़ी मैंने सूरत के आसपास और सूरत में, अंकलेश्वर में, बाकी में की। तो जहां भी गया निश्चित रूप से ट्रेन की समस्या और प्लेन की समस्या की बातें उठाई गई। मैंने उन लोगों से आग्रह किया था कि छठ और दीपावली में अपने मातृभूमि में आके मनावे, कर्म भूमि को मजबूत जरूर करे, कर्म भूमि के लिए अच्छा काम करे, लेकिन मातृभूमि को भी याद रखे। तो सब लोगों ने हमारी बातों को सुना और कहा कि निश्चित रूप से हम छठ और दीपावली में बिहार आएंगे और आसपास में आएंगे। लेकिन समस्या वही थी, सब जगह एक ही बात उठी कि भाई ट्रेन में बहुत टिकट नहीं मिल पाता है। कड़वा सत्य है। तो मैंने आदरणीय CR पाटिल जी से मिलकर उनको ज्ञापन दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को भी आग्रह किया और पाटिल साहब ने इसको भी गंभीरता से लिया और उन्होंने भी रेल मंत्रालय को मेरे सामने पत्र भेजा, वायुयान मंत्री को भी पत्र भेजा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी भेजा। हमारे कई एक सांसद जो बिहार से जुड़े हुए हैं, धर्मशिला गुप्ता जी हो, आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह जी हो, आदरणीय नित्यानंद राय जी जो गिरिराज मंत्री है, सबने आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब को लिखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। उदना एक्सप्रेस को हम लोग भी चाहते हैं कि प्रत्येक दिन चले और गया रूट में एक भी ट्रेन नहीं है, उसकी भी हम लोगों ने बात रखी थी और 1-2 ट्रेन बढ़ाने की बात की है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द ही निर्णय लेगी, कोई न कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन अभी तत्काल, क्योंकि अभी चुनाव भी बिहार में होना है और पूजा, छठ पूजा जो एक महापर्व है बिहार के लिए, पूरे देश में मनाया जाने लगा है। सूरत में बहुत अच्छे ढंग से लोग मनाते हैं। आदरणीय धर्मेश जी हो, अजीत सिंह जी हो,
डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता जी, के शर्मा जी, सुनील मिश्रा जी, राजेश पांडे जी, दर्जनों ऐसे सहयोगी हमको मिले जो काफी स्थानीय समस्याओं को लेकर चलते हैं, अवध शाह जी, और वहां पर लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए आदरणीय CR पाटिल साहब के संपर्क में रहते हैं। तो निश्चित रूप से अभी हमारे रेल मंत्रालय ने जो घोषणा की है हम लोग से आग्रह के बाद कि 12,000 से अधिक ट्रेनें अभी इस पर्व के लिए चलाई जा रही हैं पूरे देश से, और बड़ी संख्या में सैकड़ों ट्रेनें गुजरात से, सूरत से, अहमदाबाद से, वापी से, अंकलेश्वर से, सभी जगह से आएंगी। तो निश्चित रूप से टिकट की कोई इस बार बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्पेशल ट्रेन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस बार किसी को टिकट के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा, सबको टिकट उपलब्ध होगा। अब सब लोग वापसी के लिए भी टिकट उपलब्ध होगा। तो निश्चित रूप से आपके चैनल जो राष्ट्रीय समाचार है उसके माध्यम से अभी भी हम आग्रह करेंगे गुजरात वासियों से, खास करके सूरत वासियों से, कि वो मन बना लें और आए और निश्चित रूप से पूजा करें। और हमारी जो सरकार है, NDA की सरकार बिहार में, जो बिहार को आगे ले जाने का काम कर रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर सहयोग से बिहार काफी विकास किया है। आज बिहार के किसी भी जिले में आप 3-3.5 घंटे में जा सकते हैं। पहले दिन भर रात वहां लग जाते थे। हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर गांव में नली गली बन गया, सड़क और शौचालय बन गए। तो निश्चित रूप से आपको आके अच्छा लगेगा। जो बाहर जो काफी लंबे समय से नहीं आ पा रहे हैं, जब अपने गांव आएंगे तो काफी परिवर्तन देखेंगे। पटना राजधानी जो है आपको देखने में लगा कि अब दूसरे जगह बॉम्बे और सूरत की तरह नजर आएंगे आपको। तो निश्चित रूप से आपको आकर अच्छा लगेगा और आप चाहेंगे कि वैसी ही सरकार बने जो बिहार को आगे ले जा सके, बिहार की विकास की बात कर सके। तो निश्चित रूप से देखिए, प्लेन की भी बात हमने की है। हमने आग्रह किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने, हमारे संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी, जो काफी सरल और काफी गंभीर व्यक्ति है, जो गुजरात से ही आते हैं, और उन्होंने भी इस पर प्रदेश अध्यक्ष से कहा है कि इस पर लगकर कोई कार्रवाई करवाइए, जल्द से जल्द समस्या का निदान करवाइए। और हम लोग का पूरा विश्वास है कि रेल मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय इसको गंभीरता से लिया है और बहुत जल्द ही इन दोनों समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर विनोद शर्मा जी, आपकी बात से हम सहमत है। आपने अच्छा प्रयास किया है और आपको आश्वासन भी मिला है और लोग वहाँ पर आना भी चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो आज भी वैसे ही भीड़ और जो कतार हम देख पा रहे हैं तो स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। प्रवासियों को ठीक है पिछले साल से थोड़ी कम, लेकिन समस्या अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है इससे समस्या कुछ अंश तक कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी जो साधारण वर्ग के लोग हैं वो उन लोगों को अभी भी टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता था शर्मा साहब कि जिस तरह से यहाँ पर लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए भी तैयारी होती है, फिर भी टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी, जिस प्रकार से शर्मा साहब बता रहे हैं समस्या थोड़ी बहुत कम ज़रूर हुई होगी, लेकिन क्या आप जो प्रयास उनके द्वारा किया गया है और जो सुविधाएं बढ़ाई गई है, ट्रेन की जो स्पेशल ट्रेनें अभी फ़िलहाल चलाई जा रही है, उससे क्या कितना अंश तक आप मानते हैं कि ये समस्या जो है वो कम हुई है? सर, ये समस्याएं सिर्फ आंशिक समस्याएं दूर की गई है समय के लिए, कुछ समयों के लिए। यह सिर्फ स्पेशल ट्रेन देके और थोड़े समय के लोग को संतुष्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं माननीय CR पाटिल साहब को और माननीय विनोद शर्मा जी को। उन्होंने प्रयास किए हैं, हमने ही इनको पत्र दिया था। लेकिन सर प्रश्न मेरा ये है, जब माननीय CR पाटिल साहब के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी और कई नेता धर्मशिला गुप्ता जी, सभी लोगों ने इतना प्रयास 2 महीना से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिहार को एक भी नई ट्रेन नहीं दी गई और उसी जगह पे उड़ीसा के लिए वंदे भारत ट्रेन दी गई।
तो क्या मुझे मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसे, क्योंकि इतनी प्रयास सबके द्वारा किया गया है, जी, सभी बड़े नेता ने किए। बिल्कुल धर्मेश जी, प्रयास जरूर किए गए हैं और विनोद शर्मा भी वही बता रहे हैं कि जो है परमानेंट जो सॉल्यूशन है इनका वो जल्द निकल जाएगा। लेकिन विनोद शर्मा जी, एक चीज मैं आपसे और इस मामले में जोड़ना चाहता हूं। हमारे गुजरात से बुलेट ट्रेन की जो है ट्रायल रन अभी अभी माननीय रेलवे मंत्री जी ने किया था और उसके अलावा अहमदाबाद से भी किया, सूरत से भी किया और अभी लगातार 2-3 बार उनके प्रवास यहाँ पर हो चुके हैं। उनको सीधे तौर पर भी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने इस बारे में अवगत कराया था, इस समस्या के बारे में। बुलेट ट्रेन कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मेट्रो ट्रेन कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़रूरी है। एक सूरत जैसी सिटी या अहमदाबाद जैसी सिटी मेट्रो ट्रेन से अगर जुड़ती है तो मेट्रो सिटी कहलाती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, करोड़ों रुपए खर्च करके योजनाएं पूरी होती है। लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि बिहार जैसे राज्यों को ये एक तरह से लोग अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हैं, हम लोग इनको भरपूर जो सपोर्ट है वो करते हैं, हमारी जो पूरी वोट बैंक है वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ है। लेकिन फिर भी हमारे साथ इस तरह का अन्याय, अब ये लोग मान रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बार बार कहे जाने के बावजूद भी इसका जो है स्थायी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं क्या ऐसी बात है जो कि अब तक ये जो आश्वासन दिए गए हैं वो आश्वासन जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय समाचार चैनल पर जो अभी चर्चा कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि आपका चैनल काफी लोकप्रिय हो चुका है और लोग देख रहे हैं। और इसका क्लिप में आदरणीय तरुण चुग साहब, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रभारी हैं देश के, तो उनको भेजूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बातें उठने लगी हैं और निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि आप बिहार को स्पेशल ट्रेन की जगह अस्थायी ट्रेन की व्यवस्था करें। और पहले भी जैसे कि हमारे नेताओं ने आग्रह किया, प्रदेश अध्यक्ष ने आग्रह किया, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री ने निश्चित रूप से आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही रास्ता निकालेंगे। हो सकता है कि आने वाले बजट में दें, लेकिन देंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। लेकिन अभी जो समस्या है उसका काफी निराकरण होगा। 2-4 दिन में और ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ा दी जाएगी ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो टिकट लेने में, न आने में, न जाने में। और तरुण साहब से मैं कल बात भी करूंगा, आपके चैनल की चर्चा भी करूंगा कि वहां पर चर्चा चैनलों पर होने लगी है समस्या का, तो निश्चित रूप से लोगों में भ्रम की स्थिति बनेगी। तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो तरुण साहब है काफी बिहार के प्रति सजग हैं और उन्होंने कहा था कि कोई भी समस्या होगी तो हमको बताइए, हम उसका निराकरण के लिए बात करेंगे। आदरणीय CR पाटिल से साहब से भी वो बात करेंगे और दोनों मिलजुल कर निश्चित रूप से चाहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल जरूर रास्ता निकल जाए। ऐसा अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से जो प्रवासी बिहारी जो लोग यहाँ पर अपना रोजगार व्यवसाय करते हैं और इस समय बिहार आना चाहते हैं, दिवाली और छठ पूजा में शामिल होना चाहते हैं और लोकशाही का जो सबसे महापर्व माना जाता है, हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है बिहार की, उसमें भी शामिल होना चाहते हैं। और अगर ये स्थायी समस्या हल हो जाती है तो जरूर मैं कहूँगा कि NDA गवर्नमेंट को और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर इसका लाभ भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो है अविश्वास का जो माहौल बना है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं और उनकी जो समस्या है उनसे एक माहौल ऐसा बन गया है विनोद शर्मा जी कि जिस प्रकार से बार बार समस्याओं के बारे में अवगत कराने के बाद भी अपना इतने सालों से इस समस्या का हल नहीं निकला है, तो ये उनको विश्वास आपके माध्यम से अभी हम लोग जो प्रसारण कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो ये विश्वास हो जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा
पार्टी के लिए भी और बिहार के लिए भी। मैं अभी फिर से धर्मेश जी के पास एक सवाल करूंगा कि धर्मेश जी, जिस प्रकार से ये रेलवे की जो समस्या है, वो समस्या तो हो गई एक साधारण जो यहाँ पर मजदूर वर्ग है, जो सामान्य तबका है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के लोगों को ही समस्या है। जो अच्छे खासे लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, अपना उद्योग चलाते हैं, और वो इस भीड़ भाड़ से और इस समस्या से जूझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी मिले, वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, वो पटना जाना चाहते हैं, कहीं बिहार में कहीं और जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से चले जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को इतनी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है, तो जो जिनके पास पैसा है वो इससे बचना चाहेगा। लेकिन फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से गुजरात से या सूरत से नहीं मिल रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है फ्लाइट की? हाँ सर, फ्लाइट की बात करें तो आज से 5 साल पहले माननीय उड्डयन मंत्री के द्वारा यह हमें आश्वासन मिला था और फ्लाइट भी दे दी गई थी। वह फ्लाइट कनेक्टिविटी के तौर पे सूरत से कलकत्ता जाती थी और कलकत्ता से पटना जाती थी। सेम पीएनआर और ओनली 45 मिनट लेओवर के बाद, लैंडिंग के बाद चली जाती थी सेम फ्लाइट। उसके बाद 1 साल तक चली, फिर बंद कर दी गई। हमें बताया गया कि यहाँ से लोग उपलब्ध नहीं होते हैं, जो यात्री हैं बहुत कम है, यात्री की संख्या बहुत कम है ट्रेवलिंग करने का फ्लाइट में। लेकिन वास्तविक में उस समय प्रॉब्लम थी 2020 से पहले, क्योंकि उस समय जो यहाँ मध्यम वर्गीय के लोग रहते थे उनकी इनकम आय बहुत कम थी सूरत में। अब 5 साल में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार है भारत में, तो बिहार के लोग भी बहुत विकसित किए हैं सूरत में आके। सब लोग अपनी मध्यम वर्गीय लोग रोजगार धंधा स्टार्ट किए, करीब लाखों लोग हैं जो रोजगार से जुड़ गए सूरत में और सूरत के विकास में कार्य करने लगे हैं। उनकी आय बढ़ गई है 5 साल में। और ये रिपोर्ट मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब को भी दिया, माननीय उड्डयन नागरिक मंत्री को भी दिया। तो अभी वो स्थिति नहीं है। अब हमें जरूरत है जो कम से कम एक फ्लाइट डायरेक्ट नहीं तो सेम फ्लाइट कनेक्टिविटी में दिया जाए। बिल्कुल अब आपको धर्मेश आश्चर्य होगा जी, यह आपकी सुनकर। बात समझ गए कि फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी इस समय कम है। हम आखिरी जी। सवाल विनोद शर्मा जी से करते हैं। नहीं, सर, आपने रेलवे के मिनट लिए तो सर, एक बड़ा मिनट। प्रयास किया है और हो सकता है आश्वासन मिला है उस हिसाब से आने वाले सर, समय एक मिनट में। बोलना चाहता हूं। बिल्कुल धर्मेश जी, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आपके सवाल का ही हाँ, जवाब चाहेंगे। शॉर्ट में बोलता हूं सर। जी जी, ठीक जो है, सर ठीक है। अहमदाबाद में बिहार की लोगों की संख्या कम है, यूजर भी कम है, फिर भी वहां से 2-2 फ्लाइट दरभंगा के लिए चल रही है, पटना के लिए चल रही है। तो वहां से ऑक्यूपेंसी मिल जाती है। क्या सूरत से ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगी? ये मेरा सवाल है। जी ठीक है, बिल्कुल मैं वही दोहराने की कोशिश कर रहा था विनोद शर्मा जी से। हम वही आग्रह करने की कोशिश करते हैं। विनोद शर्मा जी, जिस प्रकार से अभी धर्मेश जी बता रहे थे कि ट्रेन का ठीक है आप प्रयास कर रहे हैं और उसका जो है अभी अस्थायी रूप से जो है सॉल्यूशन हो चुका है और आने वाले समय में स्थायी सॉल्यूशन भी हो जाए, लेकिन जो अभी जैसे धर्मेश जी ने बताया, ठीक ठाक स्थिति में अब अपना बिजनेस वगैरह यहाँ पर करके सेटल हो चुके हैं, ऐसे लोग फ्लाइट को भी अफोर्ड कर सकते हैं। पहले समय अलग था, लेकिन अब जिस प्रकार से बाकी चीज़ों का विकास हुआ है, वैसे ही बिहार से यहाँ पर जो प्रवासी रहने आए हैं उनका भी विकास हुआ है। सूरत एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर हर कोई बाहर गांव से आता है और यहाँ समा जाता है। जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसे लोग घुल जाते हैं और यहाँ पर आके अपना और अपने परिवार का विकास, उनकी आमदनी और सब बढ़ता है। तो ये भी एक आपको आगे जो है मंत्रालय में ये बात भी आपको दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि जो सुविधाएं यहाँ पर एयरपोर्ट और जो विकास हुआ है उसके साथ साथ
कनेक्टिविटी भी बिहार के लिए, पटना और बाकी जो एयरपोर्ट है बिहार के, उसके लिए यहाँ से होनी चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या आप इसके लिए भी कोई प्रयास करेंगे आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से सूरत शहर के लोग काफी अच्छे हैं, काफी मिलनसार हैं और सबको अवसर देते हैं काम करने का। प्रवासियों को काफी फलने फूलने का वहां मौका मिला, जो मैंने खुद देखा है। मैं सीआर पाटिल साहब से मिला था, धर्मेश जी, बिहार परिषद के लोग साथ में थे, बिहार प्रवासी के अजीत सिंह, सब लोगों ने मिलकर उसके बारे में भी ज्ञापन दिया है सीआर पाटिल साहब को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें लेटर दिया था और उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं बात कर रहा हूं परिवहन मंत्री से और निश्चित रूप से कलकत्ता या बनारस होकर के वहां प्लेन चलाने का हम आग्रह करेंगे। और हमें लगता है कि उसके लिए भी सीआर पाटिल साहब ने लिखा है कि उस पर भी गंभीरता से सरकार विचार कर रही है और हमें लगता है कि जल्द ही दीपावली या छठ के बाद वहां सूरत के लिए डायरेक्ट प्लेन की व्यवस्था होगी, क्योंकि अब पैसेंजर की कमी नहीं रही। क्योंकि जैसा कि धर्मेश जी ने बताया, काफी लोग खुशहाल हुए हैं सूरत में काम करके, अपना रोजगार करके, वहां का विकास करके। तो निश्चित रूप से अगर फ्लाइट चलती है तो कभी भी पैसेंजर की कमी नहीं होगी। हम लोगों ने भारत सरकार को, परिवहन मंत्रालय को बताने का काम किया है। और मैंने कहा ना कि धर्मशिला गुप्ता जी, भीम सिंह जी इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था और उनको मिला है पत्र कि हम निश्चित रूप से जल्द इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि रेल और परिवहन की समस्या पूजा के बाद निश्चित रूप से पूरी तरह पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। आपकी जो धारणा है, आपकी जो मान्यता है, आपके जो प्रयास है, वो जल्द से जल्द सफल हो, ऐसा ही हम कामना करते हैं। और धर्मेश जी जैसे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बिहार के निवासियों की जो समस्या है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जो है उजागर करने का प्रयास किया। साथ ही विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस समस्या का कैसे निवारण लाना चाहते हैं, कितने प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी सहायता की है। हम आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिहार की खुशहाली के लिए जो वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हो जाए और जल्द ही एक अच्छी सरकार चुनकर बिहार में आ जाए, ताकि बिहार के जो लोग हैं वो भी और ज़्यादा खुशहाल हो सके। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। और हमने जैसे आपको पहले बताया कि जो बिहार के प्रवासी नागरिक है, यहाँ पर रहते हैं, रोजगार करते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर से जब वार त्योहारों पर वहाँ अपने प्रदेश जाना होता है, तब जो समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसी को उजागर करने के लिए आज हमारी ये विशेष प्रस्तुति हमने रखी थी और उसमें हमारे दोनों मेहमान जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। हो सकता है कि आने वाले समय में इस समस्या का निवारण भी हो जाए। आज हमारे इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।